मसक्कली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सेक्स के बाद यूरिन पास करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लोगों का मानना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से सारे बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। लेकिन क्या सच में सेक्स के बाद यूरिन पास करना ज़रूरी होता है और क्या इससे यूटीआई से बचा जा सकता है? आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में ज़रा विस्तार से। इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। सेक्स के बाद यूरिन पास करने से आप यूटीआई से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तब होता है जब मूत्र नली से होते हुए बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में चले जाते हैं। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले यूरेथ्रा काफ़ी छोटी होती है, जिस वजह से बैक्टीरिया आसानी से ब्लैडर में चले जाते हैं। सेक्स के बाद यूरिन पास करने से सभी बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि यूटीआई से बचने के लिए ये कोई फुल प्रूफ उपाय नहीं है। अब बात आती है कि क्या सभी लोगों के लिए सेक्स के बाद यूरिन पास करना ज़रूरी होता है? जी हाँ, सेक्स के बाद यूरिन पास करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सेक्स के बाद यूरिन पास करने से काफ़ी फ़ायदा मिला है। ऐसे में अगर आप एक महिला हैं और आपको यूटीआई होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का कोई ख़तरा नहीं है, तो भी सेक्स के बाद यूरिन पास करना आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा। लेकिन पुरुषों को सेक्स के बाद यूरिन पास करने से कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों में मूत्र नली काफ़ी लंबी होती है, जिस कारण यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर होता है। आदर्श रूप से इंटरकोर्स के बाद 30 मिनट के अंदर आपको यूरिन ज़रूर पास करना चाहिए। इससे यूटीआई के खतरे से बचा जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि सेक्स के बाद यूरिन पास करने से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो आप गलत हैं। वजाइना और यूरेथ्रा बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यूरिन यूरेथ्रा से बाहर आता है। ऐसे में यूरेथ्रा में यूरिन रिलीज होने पर इससे वजाइना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शारीरिक संबंध के दौरान जब एक बार सीमन वजाइना में चला जाता है तो वो वापस बाहर नहीं आ सकता। वजाइना में जाते ही स्पर्म एग्स को फर्टिलाइज करने का काम शुरू कर देता है। एक सवाल ये भी है कि अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में यूरिन पास करना सेक्स के बाद ज़रूरी है? जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि इंटरकोर्स के कुछ मिनटों तक नहीं उठना चाहिए। कुछ देर तक लेटे रहने से स्पर्म आसानी से गर्भाशय में चला जाता है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास करने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा रुकना चाहती हैं तो 5 मिनट के लिए लेटे रहें, फिर उसके बाद जाकर यूरिन पास कर सकती हैं। इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से वो बैक्टीरिया शरीर के बाहर निकल जाते हैं जिससे यूटीआई की समस्या होती है, लेकिन इससे एसटीआई की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। एसटीआई से जुड़े बैक्टीरिया शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। ऐसे में एसटीआई से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के बाद यूरिन पास नहीं करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप यूरिन इन्फेक्शन के रिस्क से बच सकते हैं। सेक्स के बाद या बाकी परिस्थितियों में
यूरिन आने के बावजूद भी उसे रोक कर रखने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको बार बार यूटीआई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो आज हमने बात की कि इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास करना कितना ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।